अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है 16 सितंबर, मंगल का दिन है। 9:54 हो गए। इस टाइम पे यार मैं बिवरले सेंटर के सामने खड़ा हूँ। बिवरले सेंटर वो पीछे वाली साइड पे, मैं बस अभी ये सामने खड़ा हूँ। चक्कर ये यार, सुबह से मैं ऑनलाइन हुआ हूँ और 2-3 राइड्स पिक कर लिए मैं। वैसे दिखाया तो आपको ये यार, दोबारा से वो आगे पुराना वाला जैसा नहीं आता, पुराना फेस, तो ये आ गया। खैर मैं आपको बताता हूँ चलूँ यार, इस टाइम तक जो मैंने कर लिया वो माशाल्लाह से भाई 1150 रुपये कर लिए। और राइड्स की बात की जाए तो राइड हमने पहली राइड आई है भाई EOIB की। ये इसको एड करके फेयर किया था 420 रुपये। ये पड़ी 7.5 किलोमीटर बल्कि 8 किलोमीटर की राइड थी। उसके बाद ये वाली राइड एक्सेप्ट की, इन्होंने जाना था थर्ड रोड से I8 मरकज़ की राइड थी। ये भी 7.5 किलोमीटर राइड थी। ये इसको मैंने सेकंड फेयर दी, एक्सेप्ट हो गई 360 रुपये में। उसके बाद एक और राइड पे की और वो ये राइड थी I8 से भाई बिवरले सेंटर की राइड थी। 9 किलोमीटर की राइड थी, टोटल 371 रुपये में पिक की। ये मैंने कस्टमर फेयर पर राइड आई। मुझे लगता है आज जो है ना वो थोड़ा सा रेट ठीक हुआ है, ऐसा मुझे फील आ रही है। तो अब अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह यार। आप लोगों को भी मतलब आप लोगों को बताइए कि आज के दिन आपके जो कमाया वो रेट ठीक था या ख़राब था। मुझे ऐसा लगे कि थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया, ज़्यादा वो जो होता है ना, कम नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा दिया। खैर अभी 9:18 पर राइड उतारी है। अभी 9:50 हो गई। यहाँ पे तकरीबन खड़े तकरीबन 41 मिनट गुजर गए, अभी तक राइड नहीं आई। इसलिए भाई बिवरले सेंटर जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक साइड है ये। लेकिन बिवरले सेंटर का ये मकसद है यार खड़े होने का। यहाँ पे वैसे इसमें राइड उतारूँ ना, क्या कहते हैं, F6 में, तो मैं बिवरले सेंटर में आता हूँ। अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ बिवरले सेंटर की भाई, इसमें क्या फ़ायदा है। अभी देखिए बिवरले का ये है ना, ये बिवरले में खड़े हैं। F6 हमारे पास है, F7 हमारे पास है, G7 हमारे पास है, G6 हमारे पास है। अब F6 में अगर यहाँ खड़े हो तो सिर्फ F6 सेक्टर ही पास है। तो इसलिए जब भी आप F6 में राइड छोड़ा करें ना, बिवरले सेंटर उतरा करें, तो यहाँ से आपको 4 सेक्टर करीब पड़ते हैं। तो अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे यार। राइड एक्सेप्ट होती है, यहाँ से निकलते हैं फ़ौरन। काफ़ी टाइम होगा ये आ रही राइड। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए ना ये सीन चल रहा है। सेक्टर चेंज करना है लाजमी यार, सेक्टर चेंज करेंगे आगे जाएंगे तो राइड्स मिलेंगी। खैर 9:56 हो गए। नेक्स्ट राइड का इंतजार करते हैं, जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक आप लोगों ने काम करना, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे से प्यार पर कमेंट्स कर देना। हमारे 5000 सब्सक्राइब होने वाले हैं, तो जिन भाई ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन होगा उस पर लाजमी प्रेस करना है। और जो भाई इस टाइम पे मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक वाले भाई पेज को फॉलो कर दे, पेज को लाइक कर दे, नीचे दोस्तों को कमेंट्स में टैग करें। खैर राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं बताता हूँ। चलिए भाई साहब, राइड हमारी पिक हो गई है, बड़ी मुश्किल से राइड पिक हुई है और ये हुई है F7 से E9 की 250 रुपये की राइड पिक हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें भाई। मज़े की नहीं है भाई, मज़े की नहीं है। रेट वही है, सेम रेट चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं करिए, कम ही किए होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं किए। खैर उनको पिक करते हैं, निकलते हैं E9 जब ड्रॉप करेंगे उसके बाद हम F8 निकल जाएंगे। हम F8 भी नहीं है क्या, क्योंकि F8 में यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे ड्राइवर्स आए होंगे बहुत ज़्यादा, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे F8 वाली तरफ जाने का, वहाँ पे दोबारा फंस जाएंगे। तो इंशाल्लाह इनको छोड़ के F10 जाएंगे, F10 से कोई ना कोई राइड लेके आगे पीछे जाएंगे। येंगो भी मैंने ऑन कर दी वैसे। अब जिधर राइड पड़े, अगर येंगो पे पड़ेगी येंगो पे लेके निकल जाएंगे, अगर इंड्राइव पड़ेगी इंड्राइव पे लेके निकल जाएंगे। बस ये दोनों फ़ायदे। लेकिन अगर ये राइड येंगो पे आती ना तो ये तकरीबन 150 की राइड होती है देसी, इतना कोई फ़र्क है। खैर जाते इनको पिक करते निकलते हैं E9। वहाँ देखते क्या हिसाब किताब चल रहा है। मौसम बड़ा मज़े का हो गया यार, धूप नहीं है लेकिन गर्मी है थोड़ी बहुत। ऊपर बादल ज़्यादा लाए हुए हैं, बारिश का तो बड़ा बताया था कि यार बारिश होगी फोरकास्ट में, लेकिन बारिश नहीं हुई। खैर पहुँच गए तकरीबन यार, इनको उठाते निकलते हैं। चलिए जी भाई साहब, राइड मैंने उतार दी है और बस अब मैं सीधे F10 जा रहा हूँ। F8 नहीं जाना, F10 जा रहा हूँ। F10 जाके खड़े होते हैं और सिल्वर रॉक्स नहीं, ये कौन सा यार, पार्क टावर्स की पार्किंग में खड़े होते हैं, वहाँ से कोई ना कोई राइड लेकर आगे पीछे होते हैं। यहाँ से राइड मिलने लगी और कहीं और जाना नहीं है। F8 तो बिल्कुल नहीं जाना। चलें जी भाई साहब, राइड हमारी एक्सेप्ट हो गई है और हुई भी येंगो पे राइड एक्सेप्ट हुई है। एक्सेप्ट क्या हुई है भाई, ये देखें, अलमुस्तफा टावर से G6 जाने इन्होंने, उसको हम कहते थे भाई आई एम हेयर और विदेशी राइड। अब देखते हैं क्या सीन चलता है। मुझे लगता है कोई 300 रुपये की, बहुत मुश्किल 300 रुपये की राइड होगी। ये भी राइड मिल ही नहीं रही, दोनों खोली हैं। जो राइड जहाँ पे आ रही है सब कर रहे हैं। देखते हैं क्या सीन लगता है। अभी जाऊँगा, बैठेगी तब जाके AC ऑन करूँगा, ऐसे नहीं ऑन करने लगा भाई। मैं पहुँच गए तकरीबन, बंदा उतरता नीचे जाते हैं यहाँ से फ़ौरन। तो देखते हैं वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ ये हमारी कितने रुपए की राइड थी। यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला है। चलिए जी भाई साहब, राइड मैंने छोड़ दी है और मैं आपको वैसे दिखाऊं कितने रुपए की राइड है। ये देखें ज़रा, 200 रुपये की राइड है। 1 मिनट वेट टाइम 1 रुपये लगा है 2 सेकंड का। खैर अब मैं आपको राइड दिखाता हूँ, ये राइड कितने की थी, कितने रुपए इसमें कटे हैं। चलो भाई, ये थी राइड भाई साहब 300 रुपये इन्होंने दिए। फ़ीस कटी है भाई 300, अच्छा 330 रुपये टोटल था ना। मेरे पास कितना है, 290 रुपये। कितने किलोमीटर की राइड है ये, 10 किलोमीटर की राइड, 290। यार ये कैसे चला रहे हैं वो यार सब लोग,
मैं तो कह रहा हूँ भाई यंगो को एक दफ़ा ऑफ करो कि सारे के सारे मिलकर तब जाके इन ड्राइव के रेट ठीक होंगे। इन ड्राइव तो इस वजह से रेट कम कर रही है, पहले तो इन ड्राइव के रेट ठीक थे। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रही है, 290 रुपये में 7 किलोमीटर ड्राइव विदाउट AC चल रही है इन ड्राइव पे, और ये 10 किलोमीटर ड्राइव विद AC। हद है यार। खैर इसको वैसे भी खोला हुआ है, क्या करें, इसको बंद कर दें, खोले रखो यार, काम नहीं है ना अभी। राइड से इन ड्राइव भी करते निकलते हैं यार यहाँ से फिर फ़ौरन। चलें जी भाई साहब, राइड मिल गई हमें, और मिली है G6 से E11 की 5:10 रुपये की राइड है, इन ड्राइव मिली है। येंगो मैंने ऑफलाइन कर दी है, बस इनको पिक करते हैं, निकलते हैं E11, फिर वहाँ देखते हैं क्या हिसाब है। नॉर्दर्न स्ट्रिप पे जाना है, ऊपर वाले हिस्से पे, तो वहाँ से D12 भी करीब है, E11 भी करीब है। गुड होगा भाई, निकलते हैं फ़ौरन। चलें जी भाई साहब, राइड मैंने छोड़ दी है, साथ एक और राइड मिल गई है, और ये कुछ सामान पड़ा है पीछे, इनको मैंने छोड़ना है और जाना है गुलबर्ग तो नहीं, ये गुलबहार स्कीम के आगे कोई एक है, न्यू अफजल टाउन है, पता नहीं कौन सा, तो उधर लेके जानी राइड है, पार्सल राइड ये भाई। अब ये वहाँ जाके बताता हूँ कि भाई ये है कौन सी, ये न्यू एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी से अंदर जाओ, फिर गुलबहार स्कीम आती है, उससे दोबारा अंदर जाओ तो एक और सोसाइटी आती है, वहाँ पे देना है। तो बस इनको मैंने उठाया, खुद ही फ़ोन किया, भी कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा भी दे देंगे। मैंने कहा और क्या चाहिए भाई, एक्स्ट्रा दे दो। इनको देते हैं ये सामान, और वहाँ जाके भी देखते हैं क्या हिसाब किताब वहाँ चल रहा है, और वहाँ पे कौन कौन सी राइड मिलती है। अच्छा हो गया यार, 1000 रुपये की 1050 की राइड मिल गई, मुझे लगता है कोई 1200 रुपये दे देंगे शायद, हो सकता है। अब देखते हैं वहाँ जाके कितने रुपये देते हैं, मज़ा आ जाने, 5000 का नोट पकड़ा दें। हाँ। खैर जाते हैं यार, निकलते हैं, सुकून से जाते हैं। 40 मिनट की राइड है पूरी, 40 मिनट छोड़ के इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। चलो यार, एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि मैं गाड़ी से एवरेज कितनी निकालता हूँ, इतनी ज़्यादा क्यों निकालता हूँ। अभी गाड़ी चलती है 60 की स्पीड में, एवरेज क्या आ रही है 40, ठीक है। इसको हम कर रहे थे यहाँ पे रीसेट, ठीक है। और बिल्कुल आपको जब एंड में पहुँचूँगा ना, ये हाईवे क्रॉस करूँगा, तब आपको एवरेज कहूँगा भाई एवरेज यहाँ पे कितनी आ रही है। अभी कोई 30-35 आ जाएगी अभी आपको, और 30 आ जाएगी। अभी 30 दे रही ना, एग्जैक्ट 30 है, ये चेंज नहीं है 30। अभी जाता हूँ, हाईवे क्रॉस करता हूँ, ये सारा गुलबर्ग तक पहुँचते जो एवरेज आएगी ना, बिल्कुल दिखाऊंगा भाई एवरेज कितनी आई है। अभी 25.6 सारी दरमियान में आपको बताता रहूँगा भाई। अभी देखिए ये सारी चढ़ाई आ रही है, ज़रा सी चढ़ाई है, सही है। अभी जो आगे हाईवे है ना, वो तकरीबन सारी उतराई है। अब उतराई के वक्त RPM कम रखना है, ये स्पीड 60 से 70 देखें कितनी स्लो जा रही है, लेकिन चली जाएगी। अब लेकिन मैं इस तरह भी लेके जा सकता हूँ, अभी मैंने स्पीड दी है, ठीक है, 70 पे जा रही है। एवरेज कितनी गई 18, 70 पे चलेगी। अगर हम स्लो पे इसको 70 पे लेके जाते हैं ना, तो एवरेज ये तकरीबन 25-30 रहती है, और 70 पे आराम से खुद ब खुद चली जाती है। 2-3 मिनट लगते हैं स्पीड तेज़ होने में, लेकिन उससे ना आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा बच जाता है। 660 सीसी गाड़ियों का ना यही एक मसला है कि इसको ज़रा सा भी RPM ज़्यादा करोगे ना भाई, एवरेज जो है ना वो 18-19 पे गिरेगी। वरना अगर RPM कम रखोगे, स्पीड बेशक ज़्यादा रखो, तो आपकी जो एवरेज है ना वो 30-35 के आसपास होती है। तो इसलिए अच्छा ही है कि भाई RPM कम रखा करें, एवरेज आपकी अच्छी होगी। अब ये सारी उतराई है, ठीक है, रेस मैंने छोड़ दी है, रेस छोड़ी तो भाई ये एवरेज देखें। चलो भाई चलो, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और एक बहुत ज़रूरी आपको वहाँ बताता हूँ, ये सामने मेट्रो बस जा रही है ना, ये आपने याद रखना है कि इस मेट्रो बस में जो भी इस्लामाबाद पिंडी में ये मेट्रो बस चल रही है ना, जो इन रस्तों में चल रही है, ये सारे ड्राइवर जो है ना, ये अंधे हैं। ड्राइवर सारे ड्राइवर अंधे हैं, इनको नहीं चलाने आती, तमीज़ ही नहीं है बस चलाने की। किसी में ठोक देंगे, किसी ना भी गाड़ी में ठोक देंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इससे बहुत दूर रहना भाई, आपने बहुत दूर रहना है इस मेट्रो बस से। इनके सब ड्राइवर जो है ना, वो अनप्रोफेशनल, बिल्कुल ट्रेन नहीं है ड्राइवर। ना बात करने की तमीज़ है, ना बोले की तमीज़ है, ना गाड़ी चलाने की तमीज़ है इनको। तो भाई इन मेट्रो बस वालों से ना बहुत दूर आ करें, कि किसी ना भी गाड़ी को मार के भाग जाएंगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे इनको। और हठधर्मी, बदतमीज़ी, गालियाँ ये देते रहते हैं, तो इनसे बचा करें हमेशा। बेशक आप इधर हाईवे पे चल रहे हैं, बेशक सेक्टर्स में चल रहे हैं, तो वो आप इनसे बच कर आ करें। खैर मैं दिखा दूँ, अभी हाईवे पे जा रहे हैं, अभी ये स्पीड है 80-70-80 की क्या आ रही है एवरेज भाई, 48.3, 46.8, 43.3, 42, अब 70 के पास है,
ठीक है, मैं ऐसे करके 80 जा सकता हूँ। अगर मैंने RPM बढ़ा दी, 80 पहुँच गई है एवरेज देखें, क्या फ़ायदा। आप सुकून से चलाओ, हल्का पाँव रख लो, हल्का पाँव रखोगे 1-2 मिनट में 80 जाएगा, लेकिन जब 80 जाएगा तो आप उसको मेंटेन कर दो। अभी 80 किया, इसको मैंने मेंटेन कर दिया, ठीक है। ये 75 से 80 के दरमियान रहेगा। एवरेज देखते रहे आप, 42.4 आए, ठीक है। अब इसकी एवरेज यहाँ पे 35 आ गई है, फिक्स एवरेज। उस जगह से जहाँ पे अपने मीटर को ज़ीरो किया और इस यहाँ तक, ये इस वाली साइड तक, ये 35 की एवरेज इस गाड़ी ने दी है। 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, तो मैक्सिमम इससे पेट्रोल 10 रुपये खाया होगा, 35.2। तो भाई RPM लो रखोगे, स्पीड बहुत तो खुद पकड़ेगी गाड़ी, एवरेज बहुत अच्छी देगी। खैर हम निकलते हैं यार फ़ौरन। चलें जी भाई साहब, आगे से गुलबर्ग आया, गुलबर्ग से हमें टर्न लेना है, तो एवरेज दिखाता हुआ चलूँ आपको। 38.2 की एवरेज दी है, तो इसलिए एवरेज निकल आती है। RPM लो रखें, इंशाल्लाह आपकी एवरेज बेहतरीन निकलेगी। अभी हम फ्यूल भी डलवा लेते हैं, हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1560 का डलवाएंगे हाई ऑक्टेन, ताकि मेरे पास खुले पैसे भी आ जाए, और फिर दोबारा 1560 का फिर किसी कहीं और जगह पर डलवा लेंगे, काम ठीक हो जाएगा हमारा। चलें भाई निकलते हैं। चलें जी, 2060 का हाई ऑक्टेन डलवा दी, 7.35। यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया भाई कितने 4 पॉइंट्स आ गए, गुड भाई। चलें जी, राइड में ड्रॉप कर दिया और माशाल्लाह से नॉर्मल यार 1600 रुपये भेज दिए। मैंने कहा फिट हो गया, 1500 जहन में रखा तो 1600 भेज दिए, तो फिट हो गया। खैर यहाँ से निकलते हैं, पता नहीं किस सोसाइटी में आया हूँ मैं, समझ नहीं आई मुझे। मैं आपको वैसे मैप पे दिखा देता हूँ, मैप में क्या यार, ये मैंने पहली दफ़ा देखे हैं अपार्टमेंट सारे। ये न्यू अफजल टाउन से राइट आ रही है, नहीं भाई ये देखें आप ज़रा, अभी किधर की है, क्या सीन है, पहली दफ़ा आए मुझे नहीं पता। खैर वो कहते हैं कि यार इधर से सिर्फ न्यू एयरपोर्ट वाली साइड से, सॉरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड से निकलना। मैंने कहा ठीक है, फिर बस अभी यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते, कोई छाँव नहीं, कोई दरख्त नहीं, इक्का दुक्का कोई दरख्त नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ से निकलते हैं आगे, यहीं पे खड़े होते हैं इंशाल्लाह। फिर वहाँ से जैसी कोई राइड पिक होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड है सकती है और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये एक आ रही राइड। चलिए जी भाई साहब, राइड हमारी एक्सेप्ट हो गई है, और 850 की आई थी, सेकंड ऑफर थी 1010 रुपये, बस एक्सेप्ट हो गई, बस जा रहे हैं। I-14 की राइड है, सेक्टर 4 से उठाई है, 850 की आ रही थी। हाँ सेकंड ऑफर थी, थर्ड नहीं थी, सेकंड थी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह भाई, टाइम जाएंगे बगैर कोई राइड मिल जाए ना, 100 रुपये कम भी उठा लिया करें। हम जाते हैं, पिक करते निकलते हैं I-14, वहाँ से G13 में करीब पड़ जाएगा, और हो सकता है खाना वाना खा के फिर दोबारा निकल जाऊँ, या हो सकता है बिना खाना पाने। यार ये वाली स्ट्रीट थी, ये कहाँ से लेके जा रहा है, ये वाली स्ट्रीट है, अंदर का खुली हो स्ट्रीट यार, खुली। और भाई नहीं यार, बंद है, घूम के जाना पड़ेगा। वो देखे बंद है, पता नहीं कितनी दूर जाके टर्न मिलेगा, अल्लाह का करीबी टर्न हो, कोई दूर शूर ना हो, लेकिन ये अच्छा हो गया, राइड मिलेगा, सुकून से हाईवे पे जाएंगे, और IGP रोड से नहीं उतरेंगे, कश्मीर हाईवे से हम जाएंगे। IGP रोड जो है ना, वो ट्रकों में ना बंदा काम ख़राब हो गया है, 3 किलोमीटर वो छोटी, लेकिन अच्छा है भाई, आप जितने सुकून वाले रास्ते जाएंगे ना, उतनी आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, उतना आपका पेट्रोल कम जाए होगा, तो ये आपने बात याद रखनी हमेशा। चलें भाई साहब, राइड मैंने ड्रॉप कर दी थी, साथ 2-3 और राइड्स मिली थी। वैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो इस टाइम मैं S13 में खड़ा हूँ, और S13 में रेड हिले में भाई चेक करें, एक तो यहाँ पे सिग्नल नहीं होते। 10 किलोमीटर राइड 325 रुपये की, ठीक है, ये ठीक आ रहा था। 150 रुपये की राइड है। ये डेरी हसनाबाद रोड 22 किलोमीटर की 560 रुपये की राइड। उसके बाद H11 से E8 350 रुपये की राइड है, 14 किलोमीटर की, ठीक है। H11 से H13 ये ठीक है, G13 ये ठीक है, मतलब नॉर्मल रेट है। ये देखें 150 की राइड है, G13 से 300 रुपये की राइड है, G9 की 11 किलोमीटर की, ठीक है। G13 4 से एक राइड आ रही थी किधर की, तो रेट ही है। H12 से F3 की राइड है भाई 280 रुपये की, 15 किलोमीटर की राइड। तो अभी कोई राइड नहीं पिक करनी, क्योंकि सारे रेट हिले में। 250 की राइड आ रही G13 से G10 मरकज़ की, पता नहीं क्या हो गया अचानक। H12 से आ रही है H13 की राइड, देखें 220 रुपये की राइड है,
कितने की? 8 किलोमीटर की। अचानक ही रेट हिली है, कोई अपडेट मार रहे हैं शायद, कोई गंदा अपडेट मार रहे हैं ये। खैर हम ज़रा थोड़ा सा ऑफलाइन होते हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा ऑनलाइन हो जाएंगे। चले जी, H13 से H9 की आ रही है, 350 रुपये की राइड है और ये किलोमीटर कितनी भाई? 16 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद H13 है G10 3 की आ रही है, चल भाई खोलना, चलिए। H12 से G11 2 की आ रही है भाई, ये 200 की आ रही है, 5.5 किलोमीटर। G13 से DHA फेज़ 1 की आ रही है और ये आ रही है 20 किलोमीटर की राइड, 330 रुपये की, ठीक है। उसके बाद भाई G12 से H13 100 रुपये की आ रही है, H11 से I11 280 रुपये की आ रही है, ये ठीक है। उसके बाद H11 से जना गार्डन ये आ रही है 520 रुपये की, 30 किलोमीटर की राइड, ठीक है भाई। उसके बाद आ रही है H11 से E11 470 रुपये की राइड आ रही है, ठीक है भाई, ये भी सही है। H11 से G11 वर्कर्स 300 की, ये भी सही है। अच्छा सिर्फ H13 में मसला हुआ है इस चीज़ का, ये भी कोई राइड आ रही है, 200 की राइड आ रही है 10 किलोमीटर की H13 से, तो कोई फ़ायदा नहीं उठाने का, कोई राइड नहीं उठानी भाई। अभी थोड़ी देर खामोशी रखते हैं, देखते हैं। टाइम हो गया 2:44। यार जाके अली भाई से चेंज कराता हूँ ये कवर, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। H11 से E8 की आ रही है 400 रुपये की, 14 किलोमीटर की राइड है। और H11 से किधर गई? H11 से ये अभी सबर ये नहीं, H11 से आ रही है किधर गई यार, हाथ में नहीं आ रही। तो देखिए फ़ोन स्लो हो गया, गर्म हो गया ना फ़ोन, गुस्से में गर्म हो गया फ़ोन। H13 से E11 4 की आ रही है, 13 किलोमीटर राइड, 1160 रुपये की। उठा ली तो बेहतरीन हो जाएगा काम यार, और क्या चाहिए। चलो 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 चलो, डिक्लाइन। नसीब वालों को राइड मिली वाली। H12 से फैज़ाबाद की आ रही है 110 रुपये की, गई। उसके बाद यार ये देखे ना, नेट स्लो है, नेट नहीं फ़ोन गर्म हो गया, क्या करें फिर, ऑफलाइन करें। खैर देखते हो ना, कोई छोटी मोटी राइड मिलती है ना H13 से G13 की, भले 100 की मिलती हो तो बस निकल के ना मैं घर चला जाऊँगा। राइड का ऑप्शन दिए ज़रा 115 की, 115 रुपये में। देखते हैं एक्सेप्ट करे तो मैं इसको ज़रा बताऊँ। कर रहा हूँ भाई, कर तो सही, कर तो सही, एक मिनट कर तो सही भाई, कर नहीं रहा यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कितने रुपए में जाना है आपने? 115 रुपये में ही जाना है वहाँ पे? चेक किए पैसेंजर कैंसिल द रिक्वेस्ट। हाँ ना भाई, दोबारा गई ना, अजीब यार, क्या बोलूँ इन सबको। एक और राइड का ऑप्शन दिया, पिक कर भाई, 50 रुपये में लेके जाता हूँ तेरे को, पिक तो कर भाई, पिक नहीं कर रहे यार, ये मसला है ना। राइड कराई तो पिक करो, 50 रुपये हम लेके जाएंगे आपको। अच्छा यार अभी तक मैं H13 में खड़ा हूँ, अभी तक रेट नहीं ठीक हुए और इन ड्राइव भी यूँ होगी बस। अब तो टाइम हो गया 3:26, बस अभी निकलते हैं यार घर की तरफ। खुल गई, मुझे लगता है रेट ठीक हो गया शायद इसका। निकलते हैं घर की तरफ। और 1 मिनट यार, चलना भाई, क्या आ रहा है भाई रेट? G13 से गुलजार कायद नहीं, 100 रुपये, 200 रुपये, 115 रुपये, 111 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये नहीं है भाई। निकलते हैं भाई, फ़ौरन घर की तरफ निकलते हैं और जाते हैं घर की तरफ। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे वेट करने का। मौसम भी अच्छा हो गया, वो ऊपर सूरज छुप गया, अल्लाह खैर करे बारिश तेज़ ना हो। चलना भाई, छोटा बच्चे ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं है यहाँ पे। ये सीधा रास्ता निकलता है भाई, सीधा हाईवे की तरफ। अच्छा वैसे बादल भी काफ़ी ज़्यादा आ गए और मुझे ऐसा लगता है कि बारिश का सीन होने लगे। अल्लाह खैर की रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमाए। यार ये तो अच्छा हुआ कि ये मैं राइड लेके पहुंचा हूँ H13,
अगर मैं पहुंचा होता किसी और F6 F7 पता नहीं किस सेक्टर में, जो अभी हम गए थे उधर गुलबहार वाली सोसाइटी, पता नहीं किधर, एयरपोर्ट हाउस सोसाइटी, वहाँ पे इस तरह के रेट कम होते तो भाई हमारा तो सत्यानाश हो जाता। वहाँ से वापस कैसे आते खाली। ये तो चलो अच्छा हो गया, 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, बंदा वापस आ जाता है। बेहतर है यार, बेहतर ऑप्शन है। चलो भाई, चलो हाँ भाई, बस यही हो सकता है, इधर ही लग सकती है टी शर्ट और ये सारा कुछ। इतना मज़ा आता है नीचे हॉर्न बजाते हुए वाले। अभी इस तरह का एक और लगवा रहा हूँ। मैंने बोला इरफान भाई को, मैंने कहा बिल्कुल इस तरह का एक और चाहिए, एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगवाना है, दोनों हॉर्न लगवाने चाहिए। लाइटों का भी बोला है, हॉर्न का भी बोला है। अब देखते हैं कितनी देर बाद अच्छी। ये सारे इंटरव्यू वाले भाई खड़े हैं, क्योंकि भाई राइड है ही नहीं, कौन सी राइड पे करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, पहले 4 गाड़ी दूसरे 10वीं, ये 11वीं, इस साइड पे खड़े होंगे। 11 तो ये सामने आ रही है, इधर कोई नहीं बैठा हुआ। 12 ये सामने मेहरान भाई, 13 वो 14 भाई, बहुत है गाड़ी यहाँ पे, कुछ भी नहीं करता। आज लेट हो गया घर जाते जाते। वैसे टाइम क्या हो गया, 3:35। अच्छा इधर देख लेते वैसे राइड, 50 रुपये की राइड है भाई, कम रेट पे राइड ना उठाएं। ओके भाई, 115 की राइड आ रही है, 300 रुपये की राइड आ रही है। नहीं भाई कोई हाल नहीं है, बैटरी 5% हो गया। अच्छा हो गया यार, इधर पहुँच गए, घर जाके फ़ोन वोन लगाते हैं, इसको हम बंद करते हैं और बिस्मिल्लाह का घर जाके खाना वाना खा के इंशाल्लाह फिर घंटे डेढ़ तक जब रेट सही होगा ना, इसके बाद इंशाल्लाह मैं निकल जाऊँगा फ़ौरन। चलिए जी भाई साहब, मैं दोबारा से ऑनलाइन हो गया था और उसके बाद मैंने 2-3 राइड्स उठाई थी, बल्कि 3-4 राइड्स आई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली राइड मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी की उठाई थी, ये 560 रुपये में ये वाली राइड पे की। ये मैंने उनको पे किया 560 रुपये से 61 रुपये काट देते हैं यार, बहुत जालिम लोग हैं ये। खैर ये राइड पे की, उसके बाद मुझे राइड मिली I11 से। I11 से मैं जानता है H11, ये 2 किलोमीटर राइड थी, 210 रुपये इनको ड्रॉप किया। ये फर्स्ट ऑफर पे की। उसके बाद AK ब्रोही रोड से भाई ब्रेड एंड केक्स जाना था, ये जाना था G13 की, H13 की राइड थी। ये 5.5 किलोमीटर राइड थी, 297 रुपये इनको पे किया। ये थर्ड ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुई है। ये तकरीबन 225 रुपये की आई थी, 297 रुपये दिया, प्लस ये 53 रुपये बोनस भी है। तो ये मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद जाकर एक और राइड मुझे मिली, और वो मिली थी भाई ये वाली। इन्होंने जाना था भाई H13 से 10 किलोमीटर राइड थी, F11 4 की। ये 408 रुपये में इनको पिक किया, इनको वहाँ पे ड्रॉप किया। उसके बाद जाके एक और राइड पे की, ये वाली इन्होंने कैंसिल कर दी खुद ही। ये रेट अच्छा दिया था तो उन्होंने कैंसिल करके दोबारा फिर रेट कम करके राइड कराई थी। खैर उसके बाद वहाँ से राइड मिली, इन्होंने जाना था F6, ये 11.5 किलोमीटर राइड थी, 650 रुपये की। ये विदेशी राइड थी, इनको मैंने F6 छोड़ा। F6 के बाद एक और राइड पे की है, वो थी F7 मरकज से जाविया रेस्टोरेंट की राइड थी। ये 14.5 किलोमीटर राइड थी, 502 रुपये की बनी थी। इन्होंने मुझे 1000 रुपये दे दिए थे यार। ये बहुत ही फिट राइड थी। 500 रुपये की यहाँ से टिप मिल गई मुझे, और 550 रुपये की वो वाली टिप जो कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने पार्सल छोड़ा था। किधर छोड़ा था भाई, वो जो एयरपोर्ट हाउस सोसाइटी से आगे जाके छोड़ा था, वो वाली 550 रुपये की वो टिप, और ये 500 की है, 1050 रुपये की। आज के दिन तो माशाल्लाह टिप बन गई है। खैर आज के दिन अगर टोटल की बात की जाए, माशाल्लाह आज के दिन टोटल हुआ है भाई 7,209 रुपये हुआ है। 7,209 रुपये, ये प्लस आपको माइनस कर दें, अच्छा माइनस कर दें ये 740 रुपये टैक्स, और इसमें बचा 6,500 रुपये। यहाँ बचा 6,494 था, 6,470 रुपये। ये हमारे पास लग गया पेट्रोल, 2,156 रुपये का पेट्रोल लगा, 2,156 का पेट्रोल लग गया। तो हमारी बचत हुई भाई 4,314 रुपये प्लस 1,050 रुपये, 4,314 रुपये ये प्लस 1,050 रुपये जो हमारी टिप मिली। माशाल्लाह से आज दिन जो हमारी बचत हुई 5,364 रुपये। माशाल्लाह से आज दिन हमारी बचत हुई है, और मज़ा आ गया यार। ये टिप अगर रोज़ मिल जाए करे ना, 30,000 महीने की टिप हो जाए करे, फिट होएगा। लेकिन फिर भी महीने के एंड पे ना 5-6 हज़ार रुपये टिप बन जाता है। वैसे कोई 50 रुपये देता है, कोई 10 रुपये छोड़ देता है, कोई 2 रुपये छोड़ देता है, कोई 3 रुपये छोड़ देता है। तो छोड़ते छोड़ते ना ये तक 5-6 हज़ार की टिप बन जाती है। लेकिन ये वाली टिप जो एक दिन में 1000 वाली टिप है ना, आहा ये बड़ा मज़ा आता है। खैर ये था भाई आज के व्लॉग। इंशाल्लाह कल व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई हम कुछ 10,000 के पास पहुंचे। 10,000 के पास हम पहुंच नहीं रहे अभी। वैसे कितना हुआ है, एक मिनट अगर हम हिसाब लगाए ना, 7,209, 8,260 रुपये हमारे आज के दिन हुए, लेकिन 1,400 रुपये फिर भी रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कल करते हैं, कल कोशिश करते हैं हम 10,000 के आसपास जाएं, और जितनी जल्दी हम हो सकता है हम निकलेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करनी भाई इंशाल्लाह 10,000 जाकर हम एंड करेंगे व्लॉग को, और रात को देखेंगे
कि हमारा उस 10,000 में प्रॉफिट कितना है। तो खैर आज व्लॉग यहाँ बैठने तो बहुत ज़्यादा खाली कर, लेकिन न्यूज़ बनाया तो तब तक ले दीजिए गुड बाय।